ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में साथ का दोस्त से मिलने के लिए आया होता है। वो कहता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अपनी मम्मा के लिए सूप बनाता हूँ। अपनी मम्मा को सूप बना कर देता है। उसकी मम्मा उसको बहुत समझाती हैं कि बेटे आयज़ा के साथ वो हरकत ना करना जो तुम्हारे बाप ने मेरे साथ की थी। मैं तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। वो कहता है मम्मा आप अभी फ़िलहाल ये बातें करने का टाइम नहीं है, आप आराम से सूप पिएँ। फिर वो अपने दोस्त के पास चला जाता है तो उसका दोस्त से बड़ा समझाता है कि यार तुम लोग जो कर रहे हो ना इसका असर तुम्हारे बच्चे पे होगा। साथ कहता है वो भी तो अपनी ज़िद में उधर बैठी हुई है, उसने एक दफ़ा भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। वो औरत है, उसको चाहिए कि वो झुक जाए, लेकिन वो कहता है कि कभी कभार घर में चाहने के लिए सिर्फ औरत को झुकना नहीं पड़ता, कभी कभार मर्द भी झुक जाते हैं। झुक जाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी औलाद का अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी औलाद संवर जाएगी। इस तरह लड़ाई झगड़ों से तुम्हारी औलाद का बिगड़ जाएगी और उसका आगे से फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लईक साहब की पूरी फैमिली अपना सामान लेके फ़ारूक साहब के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लईक साहब एक नया कारोबार शुरू कर रहे होते हैं जिसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। वो अपना घर बेच देते हैं और फ़ारूक साहब के घर पहुंच जाते हैं। सलमा बड़ा खुश होती है, बड़े गाने गा रही होती है सारे। तो फ़ारूक साहब आते हैं, कहते हैं कि आज बड़ा खुश हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, आपके जाने के बाद मैं अकेली पूरे घर में होती थी, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब लईक साहब है, बच्चियों का शोर गुल है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, रौनक सी लगी रहती है। फिर वो फ़ारूक से कहते हैं कि कहीं आपको पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने मुश्किल वक्त के थोड़े से पैसे बचा के रखे हुए थे, आपको दूँ। तो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फलीक साहब मेरे पास आए थे और मुझे आके कह रहे थे कि ना ये हाथ खोलो अपना। मैंने अपना हाथ खोला तो उन्होंने मेरे हाथ पे कुछ पैसे रख दिए और क्या कहा था कि परेशान मत होना। उनकी यही अच्छी बात है कि वो दिलों के हाल जान लेते हैं, वो दिल पढ़ लेते हैं कि इंसान के दिल में क्या है। अनम सोई होती है, वो बार बार नींद में डर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसके पास बैठा होता है और उसको प्यार कर रहा होता है। फिर सुबह उठता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने नाश्ता कर लिया है? वो कहती है कि हाँ जी मैंने कर लिया है। तो वो उसे कहता है कि खाना खा लिया है ना, अब तुम जाके अपना सामान पैक कर लो। वो कहती है क्यों? तो वो डर जाती है। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ सज़ा नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिन अपनी मम्मा के घर जाके रहो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगी। तुमने मेरी खातिर अपने मैके जाना छोड़ दिया था, अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम जो है थोड़ा सा आराम करो, रिलैक्स करो। वो कहती है ठीक है। वो जा कहती है मैं अपना सामान पैक करती हूँ। तो साथ ही जब वो जाती है उसकी सास उसको डांटना शुरू कर देती है, तुमने उसे क्यों कहा है जाने का? वो जाएगी वहाँ से नए हथकंडे सीख कर आ जाएगी, फिर वो आके हम पे चलाएगी। मैं इतनी मुश्किल से उसको अपने घर के मुताबिक ढाला था, मेरी सारी मेहनत तबाह कर देनी है। जिस पर वो कहता है कि मामा वो जितने मर्जी हथकंडे सीख हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो आपसे हथकंडों के मुकाबले में तेज़ नहीं होंगे और वो आपसे जीत नहीं सकती। उसकी मम्मा ये बात सुन के एकदम परेशान हो जाती हैं और वो उठ के अपने काम पे चला जाता है। दानिश कहता है कि मम्मा मैं ज़रा लईक साहब की तरफ जा रहा हूँ। उसकी अम्मा कहती हैं कि क्यों, खैर है, क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? तो वो कहता है कि मैं उनको ना ये फ़ाइल देने जा रहा हूँ। उसकी अम्मा कहती हैं कैसी फ़ाइल? तो वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल है। वो कहते हैं कि मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो उन्होंने मेरे हवाले किया था कि मैं देख लूँ। उनकी मम्मा कहती हैं कि हाँ उन्होंने साथ थोड़ी सी माली मदद के लिए भी कहा होगा। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका उनके मुकाबले में जो अंदाज़ा बिल्कुल गलत है, बल्कि मैंने उनको ऑफ़र करवाई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत खुददार इंसान है। तो उसकी मामा साथ ही कहती हैं हाँ उसे तो अपने नाम ने हाँ खुददारी का रोब तो तुम पे जमाना ही था ना, एक दो दफ़ा इनकार करेंगे, अगली बार वो ले लेंगे। जिस पर दानी कहता है कि मामा आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, वो बिल्कुल ऐसे हैं, ऐसे नहीं है जैसा आप उनको सोच रही हैं। आपका हानिया और अनम के बारे में भी बड़ा गलत ख्याल था, लेकिन वो दोनों भी ऐसी नहीं है। आप अपनी सोच को बदलें, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी मम्मा दिल में सोचती हैं कि मेरे तो दोनों बच्चे ही अपनी बीवियों के नीचे लग गए हैं। आयशा सामान लेके घर में दाखिल हो रही होती है तो उसकी पोस्ट को बड़ा बोलती हैं, कहती है मैंने तुम्हें मना भी किया था ना, तुम वज़न ना उठाया करो, तुम सिर्फ आराम किया करो, तुम फिर वज़न उठा रही हो। इस हाल में सिर्फ आराम करते हैं, काम नहीं करते। वो कहती है पप्पो आपको क्या हो गया, आप इतनी बदल गई हैं? तो पप्पो कहती हैं कि अच्छा तो मैं दोबारा पहले वाली पप्पो बन जाऊँ? वो कहती है नहीं, आप हमें ऐसी ही अच्छी लगती हैं, आपका हमें ये रूप बहुत अच्छा लगा है। पप्पो कहती हैं ठीक है जीती रहो।